क्वेश्चन नंबर 53 में डिफरेंशिएट tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 होल अपॉन एक्स with respect to sin inverse 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो आपको इस टर्म को, इस एक्सप्रेशन को, इस फंक्शन को इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई? कैसे करेंगे स्टार्ट समझना है। ऐसे क्वेश्चन शायद हमने नहीं किए थे इसके पहले। तो सबसे पहले ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हम u ले लेते हैं, इस फंक्शन को हम u ले लेते हैं। तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स दिस। यहां तक क्लियर सबको? और सेकेंड वाला जो फंक्शन है उसको हम v ले लेते हैं। सो उसको हमने कंसीडर कर लिया v। और आपको u का डेरिवेटिव निकालना है विद रेस्पेक्ट टू v। सो एक्चुअली आपको क्या फाइंड आउट करना है? du बाय dv इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्या ये क्लियर हुआ सबको? ओके। अब u जो है वो x का फंक्शन है और v जो है ये भी क्या है? x का फंक्शन है, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म वाला क्वेश्चन होगा ये। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। मतलब ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा du बाय dx। क्लियर हुआ ये चीज? du बाय dx निकालेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? यहां से हम निकालेंगे dv बाय dx। ये दोनों चीजें निकालेंगे और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? du बाय dv। क्लियर? स्टेप क्लियर है कि नहीं? कैसे प्रोसीड करना है? ओके। तो du बाय dx निकालने के लिए पहले हम u को डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मतलब x की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई वैल्यू पुट करेंगे जिससे ये पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाए। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि ये जो tan इनवर्स है ये रिमूव हो जाए। तो tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 होल अपॉन एक्स, ये एक्सप्रेशन है। तो x की जगह पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनमें से कोई एक। कौन सा पुट करेंगे ये हमको सोचना पड़ेगा। तो बताओ क्या पुट करना चाहिए, थोड़ा सोचो। x के प्लेस पे, x के प्लेस पे ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करना है जिससे ये सिंप्लीफाई होके पूरा 10 के फॉर्म में आ जाए। साइन पुट करेंगे तो पहले ये 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर कोई आइडेंटिटी नहीं होती, नहीं होती ना। 10, यस, 10 पुट करने से ये सिंप्लीफाई होगा। क्यों और कैसे ये समझो, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया? तो अगर आप x की जगह पे टेन थीटा पुट करोगे तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, और वो रूट से बाहर निकलेगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो आपको हमेशा ये रूट वाली टर्म आती है ना, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि x की जगह पे क्या पुट करे कि वो रूट वहां से हट जाए। तो यहां पर एक चीज आपको समझ में आ गई कि x इज इक्वल टू पुट करना है टेन थीटा। चलो स्टार्ट करो मेरे साथ सॉल्व करना, स्टार्ट करो यहां तक। ये नहीं पता है क्या बिल्कुल भी? ओके, ठीक है, थोड़ा टाइम देना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सेम पैटर्न के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ओके, यहां तक हो गया सबका? अब आपने x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट करना है। x इज इक्वल टू टेन थीटा। सो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? टेन इधर आ जाएगा तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x। सो यूल गेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, अब u को हम लिखते हैं सिंप्लीफाई करके, तो u की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी? u इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan थीटा। ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट स्टेप में u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। सो ये सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा और सेक स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा? सेक थीटा। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगी सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा?
अब ऑब्जेक्टिव ये है कि ये पूरे एक्सप्रेशन को 10 के फॉर्म में लाना है, जस्ट बिकॉज 10 इनवर्स और 10 दोनों टर्म कैंसल आउट हो जाए। तो इसको 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे एक्सप्रेशन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर u इज इक्वल टू tan इनवर्स, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस। तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, और ये हो गया -1/1 होल डिवाइडेड बाय टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां तक का स्टेप सबको क्लियर हो गया? ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट, बताओ क्या होगा इसके बाद, ये न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा, एलसीएम लेंगे तो, और डिनोमिनेटर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो कॉस कॉस कट जाएगा, तो यहां पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये बनेगा एक्सप्रेशन, सबको यहां तक क्लियर ना? हम्म, अब उसके बाद यहां हम अप्लाई करेंगे, यहां तक हो गया तो फिर आगे बताता हूं, हो गया यहां तक सबका? हम्म, इसके बाद यहां हम अप्लाई करेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला। तो जिनको याद नहीं है, मैंने आज शीट दी हुई है ना, उसमें हालांकि हाफ एंगल फॉर्मूला नहीं लिखा है, लेकिन मैं बता रहा हूं, वहां पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला जरूर लिखा होगा, देखना तो कहीं पर लिखा है ना, शीट के टॉप या बॉटम में कहीं पर होगा, देखना कहां पर है, एक शीट के टॉप में या दूसरे के बॉटम में होगा, कहीं तो है, हाँ बॉटम में है ना। हाँ, तो cos 2x का फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है ऐसा कुछ, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक और फॉर्मूला है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये दिख रहा है? ठीक है, तो नीचे वाले फॉर्मूले को लेंगे, ये वाले फॉर्मूले को, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करता हूं, ये वाले टर्म को इधर शिफ्ट करता हूं, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 - cos 2 थीटा, यही मिलेगा। क्या यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब अगर मैं थीटा के प्लेस पे पुट कर देता हूं x/2, थीटा इज इक्वल टू पुट करता हूं x/2, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 2 साइन स्क्वायर x/2। क्लियर हुआ ये चीज? यहां पर राइट हैंड साइड में ये क्या हो जाएगा, 1 - cos 2 टाइम्स ऑफ x/2, तो बाय 2 और 2 कटेगा, और यहां पर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। ये है हाफ एंगल फॉर्मूला, समझ में आया? तो हम 1 - cos x, आपको डायरेक्टली ये याद रखना एक्चुअल में, ठीक है, तो ये लिख के रख लो शीट में, अच्छा रहेगा। तो 1 - cos x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर x/2, ये लिख सकते हैं। क्लियर? 1 - cos x को 2 साइन स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। लिख लिया सबने? हाँ, अभी इधर ध्यान देना, अगर अभी तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था, अगर ऊपर वाला फॉर्मूला यूज किया होता तो ये एक्सप्रेशन क्या आती, उसको भी लिख देता हूं। उस केस में ये आता 1 + cos x आता, और 1 + cos x होगा तो हम उसको क्या लिख सकेंगे, 2 cos स्क्वायर x/2। ये सेकंड हाफ एंगल फॉर्मूला हो गया, इसको भी नोट डाउन कर लो, ये दोनों डायरेक्टली यूज होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस में, इवन आज भी कई जगह पे यूज होंगे ये। ठीक है, तो 1 - cos x जब आएगा तो ये, 1 + cos x आएगा तो ये, डायरेक्टली आप ये फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। क्लियर? ये रेस कर दूं ना पूरा फिर मैं? ओके, अब इधर ध्यान देना, अब ये फॉर्मूला मैं इस जगह पे अप्लाई कर देता हूं, u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर θ/2। ठीक है ये चीज, और डिनोमिनेटर में साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला, ये तो सबको पता है ना, साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है, और 2 साइन 2 थीटा, तो यहां पर थीटा की जगह पे θ/2 आ जाएगा, तो हाफ एंगल फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। ठीक है, ये साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला है, साइन थीटा को डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं। ओके, तो जब हम ये अप्लाई करेंगे तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 2 और 2 वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, यहां से एक साइन और ये एक साइन कैंसल आउट हो जाएगा, और u इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, tan इनवर्स साइन θ/2 अपॉन कॉस θ/2, और ये पूरा क्या होता है, tan θ/2, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan कैंसल आउट हुआ, तो u इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, θ/2। क्लियर हुआ यहां तक का स्टेप? और थीटा की वैल्यू देखो क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है,
tan इनवर्स x। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 1/2 और थीटा के प्लेस पे लिखेंगे tan इनवर्स x। क्लियर हुआ यहां तक का स्टेप? तो देखो ये पूरा सिंप्लीफिकेशन समझ में आना चाहिए कि आप इसको सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये लेफ्ट साइड पे हो जाएगा du बाई dx, राइट साइड में 1/2 एज इट इज। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? ये आ गया आपका du बाय dx, ये वाली टर्म आपको मिल गई। अब निकालना है dv बाय dx। dv बाय dx के लिए मैं हिंट दूंगा, आप लोग सॉल्व करोगे। हिंट देखो, मैंने अभी फॉर्मूला शीट पकड़ाई ना सबको। देखो उस फॉर्मूला शीट में साइन 2x के फॉर्मूले को देखो, साइन 2x के फॉर्मूले को सबसे ऊपर में लिखा हुआ है, सबसे ऊपर में लिखा हुआ है, आगे पीछे दोनों तरफ है, एक तरफ दिख रहा है साइन 2x का, शेयर कर लो अभी। हाँ, साइन 2x के फॉर्मूले को देखो, उसका पीछे पास कर देना। उसका लास्ट वाला पार्ट क्या है, साइन 2x इज इक्वल टू क्या है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, यही है। तो यहां x की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, अगेन tan थीटा पुट करेंगे, जिससे ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा बन जाएगा। और साइन कैंसल आउट होगा और अल्टीमेटली क्या बचेगा, 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x। चलो सॉल्व करो जल्दी इसको, जिनको समझ में आया सॉल्व करो, जिनको डाउट है पूछो, ऑनलाइन वाले बच्चे एक्नॉलेज करो। क्लियर है ना, वंशिका, वरुणी, सानिया? यस। हाँ हाँ बोल। हाँ 20th क्वेश्चन में, हाँ मैं बताऊंगा, रुक जा। मैंने होमवर्क में दिया था कि 20th? हाँ ठीक है, ओके। हाँ बताओ क्या डाउट है। शशांक ये समझ में आएगा ट्रिग्नोमेट्री का? आपका नाम आर्ची है ना? आर्ची समझ में आएगी? हम्म। क्या कर रहे हैं तन्मय अभी, ये पना पहले, ये समझ में आया कुछ तेरे को? तुम दोनों सेम क्लास में हो गया, वो आर्ची और ये? ओके, तुम लोग के स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं अभी? ओके, हो गया यहां तक सबका? ओके, अब v वाले पार्ट का डेरिवेटिव निकाला क्या किसी ने? ओके, क्या आ रहा है बता दो। 2, नहीं नहीं, डेरिवेटिव उसका 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यस करेक्ट। तो v वाले पार्ट में v इज इक्वल्स टू हो गया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड वी विल पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा। फर्दर ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू, सॉरी पहले इसको थीटा की वैल्यू भी लिख लेते, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। सो पुट करेंगे यहां पर x के प्लेस पे tan थीटा, यू विल गेट v इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसके बाद ये बन जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, और साइन इनवर्स साइन कैंसल आउट होगा, यू विल गेट 2 थीटा v की वैल्यू। फिर उसके थीटा की वैल्यू पुट करेंगे यहां से, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, सो 2 tan इनवर्स x आ जाएगा, यू विल गेट dv बाय dx इज इक्वल्स टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा सेकेंड पार्ट, ये वाला पार्ट। अब उसके बाद आपको निकालना है du बाय dv, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1/2, तो क्या आएगा फाइनल आंसर, 1/4। यस, ठीक है, सबका आ गया क्या? ये 4 मार्क्स का, 6 का भी नहीं आएगा ये।
प्रूफ करने वाले भी 4 मार्क्स से ज्यादा के नहीं है। अभी आएंगे बार 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन, तब समझ में आएगा कि हाँ ये 6 मार्क के लायक है। हाँ, डेरिवेटिव जब पढ़ेंगे ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे ना, तब आपको फील आएगा हाँ थोड़े बड़े हो गए हम लोग अब। ठीक है, ठीक है, ये हटा दूं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया वो स्टार्ट कर दो। आप लोगों के पास शीट है, शीट का कौन सा नंबर का क्वेश्चन करना है इसके बाद? जिनका बन गया है वो स्टार्ट कर देना। क्वेश्चन नंबर 52 करना है, ठीक है? हर्षा, हर्षा क्वेश्चन नंबर 52 करना है। शीट आपके पास है जो मैंने लास्ट क्लास में दी थी उसमें से। ओके सर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 52, इस क्वेश्चन में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आई थिंक बना लोगे। इस क्वेश्चन को भी एक बार फिर भी देख लेते। आपको गिवन है डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स with respect to with respect to cos इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, सबसे पहले वही प्रोसेस जो इसके पहले हमने किया था। इस वाले टर्म को ले लेते हैं u, इस वाले टर्म को ले लेते हैं v। आप इनिशियली du बाय dx फाइंड आउट करोगे, उसको इक्वेशन नंबर 1 दोगे। फिर उसके बाद आप dv बाय dx फाइंड आउट करोगे, उसको इक्वेशन नंबर 2 दोगे। एंड देन यू विल अप्लाई इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, और इससे आपको मिल जाएगा du बाय dv, जो कि आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर यहां तक का प्रोसेस? ओके, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले u वाली टर्म को लेते हैं। u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, ये एक्सप्रेशन है। अब यहां ध्यान दो, आपका ऑब्जेक्टिव ये रहना चाहिए अंदर वाली टर्म, सारी टर्म जो है वो 10 बन जाए। समझ में आ रहा है? 10 बनने के लिए ना x की जगह पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करना है, साइन कॉस 10 ऐसा कुछ। क्या रखें कि ये पूरा सिंप्लीफाई होके 10 बन जाए? कॉस, करेक्ट। कैसे कॉस? क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। और डिवाइडेड बाय एक्स की जगह पे है क्या है? कॉस थीटा। तो साइन बाय कॉस पूरा क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। समझ में आया ये चीज? तो यहां पर हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू कॉस थीटा, जिससे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस इनवर्स x आ जाएगी। ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि बाद में थीटा पुट करना पड़ता है वापस हमको। तो u इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अच्छा, आरडी शर्मा वगैरह दूसरी बुक में, कई बुक में ना ऐसे एज ए फॉर्मूला टाइप का उसने बता दिया है कि जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए तो x इज इक्वल टू साइन या कॉस पुट करो, जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए तो x की जगह पे tan या कॉट पुट करो। बट फॉर्मूले के फॉर्म में कितना याद रखोगे? आपको खुद का लॉजिक डेवलप हो जाना चाहिए चीज। ठीक है, ओके, सो u इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, और रूट से बाहर निकलेगा तो साइन थीटा डायरेक्टली लिख देता हूं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। फर्दर वो हो जाएगा tan थीटा। तो u इज इक्वल्स टू, ये आ गया tan इनवर्स tan थीटा। tan इनवर्स और tan कैंसल आउट हो जाएगा, यू विल गेट u इज इक्वल टू थीटा, और थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स x। ठीक है, अब उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो du बाय dx इज इक्वल टू व्हाट? cos इनवर्स x का डेरिवेटिव किसको किसको याद है? हाथ उठाओ जल्दी। बस 3-4 लोगों, 5-6 लोगों को। हाँ बताओ। समृद्धि याद नहीं है? अक्षता? बस बहुत सिंपल है, -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब याद रहना चाहिए सबको। ठीक है, देखो अगर माइनस हटा दे तो किसका डेरिवेटिव है? वो साइन का। और कॉस दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो बस यहां पर क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। ठीक है, ओके।
अब इसके बाद ये du बाई डी एक्स मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। फिर उसके बाद v वाले पार्ट पे आते हैं, यहां पर v इज इक्वल्स टू, ये क्या है, cos इनवर्स अंडर ब्रैकेट 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे, x की जगह पे क्या पुट करना चाहिए, क्या पुट करना चाहिए, cos पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos थीटा, और ये पूरा क्या बनेगा, साइन बन जाएगा। तो 2 cos थीटा साइन थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। अगर साइन पुट करते तो क्या होता, तब भी वही आता, 2 साइन थीटा, और ये क्या बन जाता, कॉस थीटा, तब भी वही आता। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो यहां पर हम x इज इक्वल टू साइन भी पुट कर सकते हैं, कॉस भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आंसर में डिफरेंस आएगा, आएगा आंसर में डिफरेंस दोनों केसेस में। कैसे आएगा पता है, क्योंकि जब हम इसको, जब, चलो मैं रट के दिखा देता हूं। जब हम ये मान लो साइन थीटा रखते हैं, ठीक है, साइन थीटा रखते हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब यहां पर ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, और ये पूरा रूट वाला पार्ट बन जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, जिसको आप लिखोगे कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा लिखोगे। क्लियर, यहां तक आ जाएगा एक्सप्रेशन। अब उसके बाद कॉस इनवर्स, ये दोनों तो कट नहीं सकता ना, साइन इनवर्स और कॉस, साइन और कॉस इनवर्स नहीं कट सकता, तो इस वाले साइन को कॉस में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, हाँ, तो इस साइन को हम लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा, cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है, ये cos 90 माइनस थीटा। क्लास 10th में कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला एक टॉपिक हुआ करता था, जो आप लोगों के में डिलीटेड था, लेकिन वो काफी काम का था। हालांकि वो चीज 11th में कंपनसेट हो जाती थी। तो cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है, इसलिए साइन को हम ये लिख सकते हैं। अब cos इनवर्स और cos कैंसल आउट हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां पर क्या है, देखो थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स। समझ में आया, तो ये v की वैल्यू आ गई सिंप्लीफाई करने के बाद। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, dv बाय dx। राइट साइड में क्या होगा बताओ, डेरिवेटिव, पाई बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, हाँ, तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, 0 माइनस 2, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 - x², तो -2/√1 - x² हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज। अब अगर मान लो आप cos थीटा पुट करते तो क्या होता, ये डिफरेंसेस समझो। cos थीटा पुट करते तो यहां तक सारी चीजें सेम आती, यहां तक थीटा के प्लेस पे अब क्या आ जाता, cos इनवर्स x आ जाता। समझ रहे हो ना। और cos इनवर्स x का जब डेरिवेटिव लेते तो वो क्या हो जाता, माइनस, तो ये वाला जो टर्म है वो क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ये डिफरेंसेस आ जाते। क्लियर हुआ ये चीज। तो ये डिफरेंसेस आ जाते, इसलिए ना यूजुअली प्रूफ वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इसमें, दोनों आंसर्स करेक्ट होते हैं उस केसेस में, ठीक है। ओके, तो ये मिल गया आपको du बाई डी एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेंगे। अब हम 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो 1/2 से क्या मिल जाएगा, du बाई डी वी इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, क्या आ जाएगा आंसर, 1/2। तो 1/2 भी करेक्ट है और -1/2 भी करेक्ट होगा इस केस में। क्लियर हुआ ये चीज। एक्चुअली ये जो x की साइन थीटा और कॉस थीटा वाली वैल्यू बस इसी प्रोसेस पे खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ आपको अगर कंफ्यूजन ना हो तो इसको कॉस थीटा ले रहे हो, इसको साइन फाई ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये इसका इंटरमीडिएट सॉल्यूशन है, थीटा उसके बाद खत्म हो गया। प्रोग्रामिंग वगैरह करते हो तो उसमें देखते हो ना, वेरिएबल हम असाइन करते बाद में, सी कभी किया हो गया प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़े होगे। अच्छा ठीक है, मतलब एक्स की जो वैल्यू हमने वापस रख दी ना, तो उसके बाद उससे कोई मतलब नहीं कि हमने क्या लिया था उसको, ठीक है। किसी को कुछ डाउट इसमें तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 बनाना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 47 थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आसानी से बन जाएगा। ऑनलाइन में सबको समझ में आया क्या, यस सर। ओके। यस सर। हम्म
हाँ, क्यों होमवर्क नहीं बनाया बता दो। क्यों ऐसा, तो इम्पोर्टेंस नहीं दोगे ना मैथ्स को तो कॉमर्स वाले बच्चों को बहुत मुश्किल होगी। हम्म। पीसीएम वालों के लिए तो ठीक इसलिए क्योंकि उनको बाकी ही टफ लगता है तो मैथ्स कर लेते हैं आसानी से। हाँ हाँ, ये वाला ये एक्चुअली ये ऐसे ही होता है, वो ट्रिग्नोमेट्री का मैंने बताया था ना पूरा सिस्टम। कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 90 प्लस माइनस होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट होता है, तो इसलिए कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है। ये नहीं नहीं, साइन टू थीटा का फॉर्मूला रखेगा तो वापस ही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको ये लिखेगा फिर वापस ही हो जाएगा। समझ रहे, तो वहीं घूमते रहेगा, ऐसा नहीं। देख क्या होता है, जैसे साइन और कॉस है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं, टेन और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, को का मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो इसलिए जब भी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे तो दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे साइन 30 की जो वैल्यू होती है कॉस 60 की वो वैल्यू होती है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो इसलिए इसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ये हो गया, तो नेक्स्ट 47 स्टार्ट किया सबने। हम्म। क्वेश्चन नंबर 47। y is equals to sine inverse 2 to the power x plus 1 into 3 to the power x upon 1 plus 36 to the power x, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है। हाँ, अब यहां पर ध्यान देना सब। इस क्वेश्चन किससे किससे बन रहा है, ये क्वेश्चन बन रहा है किसी से? किसी से नहीं बन रहा है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दो इधर कैसे करेंगे। सबसे पहले ये अंदर वाले पूरे पार्ट को हमको क्या बनाना है, ये तो सबको पता है क्या बनाना है, साइन। ठीक है, तो कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां पर देखो, मैं एक दो स्टेप सिंप्लीफिकेशन करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये 2 की पावर x प्लस 1 है, उसको क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 की पावर x इंटू 3 टू दी पावर x, ऐसा लिख सकते हैं। होल अपॉन 1 प्लस ये 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर होल टू दी पावर x, ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आया? ये चीज मैंने इसलिए देखी क्योंकि ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 3 से भी क्या होता है 6, तो 6 के टर्म्स में लाने की कोशिश की है। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ 2 की पावर x और 3 टू द पावर x, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 होल टू द पावर x, ऐसा लिख सकते हैं ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्लास 9। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 6 टू द पावर x होल टू द पावर 2। मैंने क्या किया, पावर को इंटरचेंज किया, ऐसा कर सकते, पावर मल्टीप्लाई हो जाती। क्लियर ये वाला स्टेप? ठीक है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में इसको ये कर देते हैं, साइन इनवर्स 2 इंटू 6 टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6 टू द पावर x का होल स्क्वायर। यहां तक का स्टेप समझ में आया? अब देखो साइन टू थीटा के फॉर्मूले, क्योंकि हमको इस पूरे को साइन बनाना है, तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला जो जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज किया था एक दो क्वेश्चन पहले, कौन सा है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये पूरा क्या होता है, साइन टू थीटा। तो टेन किसको लेना पड़ेगा, 6 टू दी पावर एक्स को क्या पुट करना पड़ेगा, 10। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो यहां पर हम सब्सटीट्यूशन अप्लाई करेंगे और 6 टू दी पावर एक्स को लेंगे 10 थीटा। क्लियर? तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी थीटा की वैल्यू, 10 इनवर्स 6 टू दी पावर एक्स। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 6 टू द पावर एक्स। क्लियर हुआ ये स्टेप? अच्छा, अब इसके बाद ये चीज यहां पर हम अप्लाई कर देते हैं, तो y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा ही होगा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा बन गया साइन टू थीटा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो गया साइन टू थीटा। साइन इनवर्स और साइन कट गया तो y इज इक्वल टू क्या बच गया,
2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स x टू द पावर x। अब इसका डेरिवेटिव ठीक से बताना मुझे, यहां तक तो आ गया, अब डिफरेंशिएट करने वाले हैं तो dy बाई डी एक्स आएगा, 2 तो कांस्टेंट है बाहर हो गया, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव पता है ना सबको, क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे क्या है 6 टू द पावर x का स्क्वायर। अब क्या होगा इसके बाद, इनटू 6 टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है 6 टू द पावर x का, हाँ a टू द पावर x वाला फॉर्मूला लगता है उसमें, और a टू द पावर x का होता है a टू द पावर x इंटू लॉग e बेस a, मतलब लॉग e बेस 6। तो इसका फाइनल आंसर होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 6 टू द पावर x लॉग 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 36 टू द पावर x, ये होगा फाइनल आंसर। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो पूछ लो। ठीक है, क्लियर है तो जल्दी से सॉल्व करो और नेक्स्ट क्वेश्चन करो फिर। 47 अभी हमने किया, नेक्स्ट करना है 40, नेक्स्ट 40 करना है। 40 क्वेश्चन नंबर 40 जल्दी से देखो तो क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू बताओ, ये बना लोगे मेरे ख्याल से। 10, क्या बात कर रहे हो, 10 10 तो इम्पॉसिबल है, सेक सेक भी नहीं होगा, कॉस ही पॉसिबल है यार, कॉस है ना, नहीं कॉस की जगह साइन ज्यादा सही, साइन, साइन कैसे बदला जाए साइन, अरे वो उससे कोई फर्क नहीं, कॉट को 10 में बदल सकते, नीचे साइन आना चाहिए ना, क्योंकि नीचे साइन रहेगा ना तो साइन का हाफ एंगल लगेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे कॉस रहेगा ना तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। कैसे अलग अलग, चलो ट्राई करो, ये वाला बनाओ नेक्स्ट, तो फिर ट्राई करो। तो पहले एक काम कर, पेन से करके देखो वाकई में पॉसिबल है कि नहीं, बता मुझे। यहां तक हो गया, इसके बाद फंस गया क्या है, उसके बाद ना ये न्यूमरेटर से माइनस कॉमन निकाल लेना तो 1 माइनस कॉस थीटा बनेगा, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, तो वो कट जाएगा, फिर अंदर पे माइनस टेन थीटा बाय 2 बचेगा, tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स, तो माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स tan कटेगा तो ये आ जाएगा थीटा बाय 2, थीटा की वैल्यू क्या होगी साइन इनवर्स एक्स, तो आंसर आएगा इसका -1/2 1/√ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको जल्दी। हाँ, लेकिन कॉट कैसे बन रहा है ये बता ना। हाँ हाँ, नेचुरली वैसे ही करते। हाँ, वो अगर पूरा 10 बन जाता तो उसको कॉट पाई बाय 2 माइनस जो भी एंगल है थीटा। ठीक है,
जल्दी जल्दी सॉल्व करो, जहां प्रॉब्लम है पूछो। हेलो, ये हो गया ना सबका? क्या पूछ रहा है? कौन सा फॉर्मूला लिखवाया ना था? मैं लिखने बोला था ना। हाँ, तो माइनस कॉमन निकाल देना, तो कॉस थीटा -1 बनेगा। समझा? हम्म। ये हटा दूं क्या पूरा? ये वाला क्वेश्चन बन रहा है तुम लोगों से? 40 बन गया सबका? क्या है आंसर? करेक्ट है। और किसी का आ गया? हाँ, ऑनलाइन में किसी का बना के ये क्वेश्चन नंबर 40? बाकी जो बच्चे देखो यहां पर बीच में फंस गए, उनको मैं बता दूं क्या करना है। यहां पर माइनस कॉमन निकाल लेना, तो माइनस कॉमन निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 - कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है? यहां पर tan इनवर्स माइनस, इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा, सो ये हो जाएगा 2 sin² थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। और उसके बाद फर्दर नेक्स्ट स्टेप में यहां पर क्या होगा? ये 2 कैंसल, साइन वाली एक एक टर्म कैंसल, और यहां पर बच जाएगा tan 1 माइनस tan थीटा बाय 2। फर्दर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, देखो ध्यान दो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। tan 1 ऑफ -x इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस tan 1x। याद आया? फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहां पर ये हो जाएगा माइनस tan 1 ऑफ अंदर वाला टर्म, मतलब कि tan थीटा बाय 2। tan 1 tan कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस थीटा बाय 2 बचेगा, -1/2 थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू यहां से देखो क्या आ जाएगी? sin 1x। तो -1/2 sin 1x हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, अभी तक हमने डेरिवेटिव लिया ही नहीं था, अब डेरिवेटिव लेंगे। तो sin 1x का डेरिवेटिव सबको पता है, 1/√1 - x² आ जाएगा आंसर। क्लियर सबको? ठीक है, जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन करना। इसके बाद कौन सा बताया था मैंने? 30। एक मिनट, उसके बाद 30, हाँ 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 करना। तो धीरे धीरे हम इजी वाले की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इजी नहीं लग रहा है ये वाला थोड़ा सा टफ है। नहीं, इसको वैसा भी कर सकते हो। tan 2 थीटा का फॉर्मूला देखो पहले। ये डबल एंगल वाले फॉर्मूले वाली शीट जो है ना, उसमें देखो कि 1 - 10/1 + 10 किसी में आता है क्या? 1 - 10/1 + 10 नहीं आता ना? अच्छा नहीं, इसको वो करके बदल सकते हैं, हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से। मुझे 30th क्वेश्चन मुझे बताना पड़ेगा बोर्ड में। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये हो गया क्या सबका? हटा दूं? ओके। क्वेश्चन नंबर 30 ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। 10 वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं डेरिवेटिव्स में। ठीक है, इधर ध्यान दो सबके सब। क्वेश्चन नंबर 30। y इज इक्वल्स टू tan 1 -x अपॉन 1 + x माइनस tan 1 x + 2 अपॉन
1 माइनस 2x। ठीक है, वैसे तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं ये करता हूं कि u v में तोड़ देता हूं उसको। y इज इक्वल टू उसको u ले लेता हूं, माइनस इस वाली टर्म को v ले लेता हूं। ठीक है, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, du बाई dx माइनस dv बाई dx, ये आ जाएगा। तो सेपरेटली सॉल्व करके लास्ट में इसमें पुट कर देंगे, ऐसा हम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब u पे आते हैं, जिसको हमने u लिया है वाली टर्म को। u इज इक्वल्स टू आपने लिया है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो डबल एंगल फॉर्मूले जितने भी आप देखोगे साइन कॉस टेन के, ठीक है, सब में टेन थीटा वाला फॉर्मूला है। अगर आप मैच करने की कोशिश करोगे जो मैंने आज शीट दी है उससे, तो ये शायद किसी से मैच नहीं कर रहा है। 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, ऐसा किसी से मैच नहीं कर रहा है। हाँ, एक्स की वैल्यू को टेन स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। हाँ, लेकिन cos 2 थीटा बन भी जाएगा तो tan इनवर्स और cos नहीं कटेगा, है ना। तो क्या करें, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ना एक हिंट ध्यान रखो। देखो सुनो, हिंट मना 5-6 स्टेप का है, वो स्टेप ध्यान रखना है। मतलब आपको कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू पुट करेंगे tan थीटा, x इज इक्वल टू पुट करेंगे tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी थीटा की वैल्यू। अब इसके बाद यहां पर ये क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा, ये होगा। ऐसा होगा, समझ में आ गया यहां तक। हाँ, पाई बाय 4 वाला। अब इसके बाद ना आप ये वाला फॉर्मूला याद रखना, tan x प्लस वाई का। ये फॉर्मूला आज की शीट में जो मैंने दिया है, कौन सा है फॉर्मूला, देखो tan x प्लस वाई क्या होता है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, क्लास 11 का फॉर्मूला। और अगर बीच में प्लस की जगह पे माइनस आ जाए तो क्या होता है, यहां पर भी माइनस आ जाता है और यहां पर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। ये फॉर्मूला है। तो अगर अभी हम यहां पर देखें तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, माइनस, और नीचे कौन सा है, प्लस वाला। ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ tan x नहीं है, यहां पर क्या है, 1 है। तो 1 को हम 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 कब आता है 10 में, 45 डिग्री पाई बाय 4। तो यहां पर इस 1 को हम क्या लिखेंगे, 10 पाई बाय 4। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है क्या बन जाएगा, 10 पाई बाय 4 माइनस टेन थीटा, समझ में आया ये स्टेप, डिवाइडेड बाय 1 प्लस। अब देखो यहां पर भी tan x tan y दोनों आना चाहिए और हमारे पास सिर्फ tan थीटा आ रहा है, तो इसको इनटू क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाय 4 इंटू टेन थीटा। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 है, जब इसकी जगह पे 1 रखोगे तो वापस यही मिलेगा। ठीक है, पूरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा देख के बताओ जल्दी, क्या बन जाएगा, tan x माइनस वाई, एक्स की वैल्यू पाई बाय 4 है, माइनस वाई की वैल्यू क्या है, थीटा। समझ में आई ये स्टेप। अब इसके बाद tan इनवर्स 10 कट गया तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय 4 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स x। क्लियर हुआ यहां तक का स्टेप। तो ये अप्रोच जो है ना, ये ध्यान में रखनी, बहुत सारे क्वेश्चंस में आएंगी ये। ठीक है, अभी भी और आगे भी, जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी कुछ क्वेश्चंस में ये अप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर देते हैं du बाय dx। तो राइट साइड में पाई बाय 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मिल गया आपको du बाय dx। क्लियर हुआ यहां तक का स्टेप। अब इसके सेकेंड पार्ट पे ध्यान देना, उस पे भी सेम टाइप का ट्रिक अप्लाई होने वाला है। कैसे होगा ये आप लोग सोच के बताओ थोड़ा। u इज इक्वल v इज इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x। चलो बताओ कैसे करेंगे, इसी टाइप का ट्रिक है, मतलब यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है और प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि ऊपर में क्या दिख रहा है, प्लस। कैसे करेंगे लेकिन वो अप्लाई, हाँ, नहीं, कौन बोल रहा है और, x को लेंगे tan थीटा, करेक्ट, और 2 को हम ले लेंगे tan फाई।
समझ रहे हो ना, मतलब 2 को भी कोई 10 में कभी आता होगा, 2 आता ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि 10 की वैल्यू 0 से इंफिनिटी के बीच में रहती है। तो सपोज फाई एंगल पे आ रहा है, तो हम 2 की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 10 फाई। समझ रहे हो, जिससे ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा के पहले तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स एक्स हो जाएगी, और फाई की वैल्यू यहां से क्या होगी, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 हो जाएगा। समझ में है, और ये पूरा एक्सप्रेशन v इज इक्वल टू tan इनवर्स न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, क्या होगा जल्दी बोलो, tan थीटा प्लस tan फाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई, ऐसा ही होगा। और इसके बाद फर्दर इसमें अप्लाई कर देंगे ये वाला फॉर्मूला tan x प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस फाई, और tan इनवर्स और tan कट गया तो क्या बच गया, थीटा प्लस फाई। अब थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, और फाई की वैल्यू क्या है, प्लस tan इनवर्स 2। अब v इज इक्वल टू ये आया, डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई dx। इसके बाद तुम लोग बताओ क्या होगा, क्या होगा इसका डेरिवेटिव, प्राजक्ता बताएगी। दैट्स इट, बस इतना ही होगा। tan इनवर्स 2 का डेरिवेटिव मत निकाल लेना, क्योंकि वो 2 कांस्टेंट है, ठीक है, तो वो 0 हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव ये आएगा। अब इसके बाद क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस देख के बताओ क्या आएगा, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, फाइनल आंसर होगा। ओके, सबको क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 24, 23, 21, 11। हार्ड होते जा रहे हैं, नहीं एक्चुअली 24, 23 एक ही टाइप के। 24 अगर मैं बता दूंगा 23 बना लोगे तुम लोग, या 23 बना दूंगा तो 24 बना लोगे। इनवर्स में किया हुआ क्वेश्चन है। अब मैंने बताया था ये वाले क्वेश्चंस बाद में यूज होंगे डेरिवेटिव्स में, और इसमें ज्यादातर तुम लोगों के मिसलेनियस कवर अप हो जाएंगे, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना वो इधर से हो जाएगी कवर अप, कुछ बच जाएंगे तो उसको हम लोग करेंगे। हटा दोगे इसको पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देख लो, 23 देख लो, आई थिंक 23 लास्ट क्वेश्चन है। 24 मैं होमवर्क दूंगा। 21, 21 मैंने करवाया है क्या क्लास में, नहीं करवाया क्या। हम्म तन्मय कुछ समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। आरसी तुमको आ रहा है समझ में, तो तुम दोनों सेम क्लास के तो कैसे अलग अलग, मतलब ऐसा है क्या। 23 में एक्स की जगह पे साइन हाँ कर सकते हैं, हटा दो क्या। हम्म ओके, सो 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23। 23, y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x होल अपॉन √1 + x प्लस √1 - x। ओके, तो यहां पर हमारे पास दो ऑप्शंस है, दोनों ऑप्शन है ये बोलना चाहिए। एक्स की जगह पे साइन भी पुट कर सकते हैं, एक्स की जगह पे कॉस भी पुट कर सकते हैं, दोनों तरीके से सॉल्व होगा। मैं आपको दोनों मेथड्स जल्दी से ब्रीफ कर रहा हूं, समझना इधर पे, ठीक है। तो अगर आप x इज इक्वल टू कॉस थीटा, पहले कॉस थीटा वाला बता दो, x इज इक्वल टू कॉस थीटा लेते हो तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म √1 + कॉस थीटा, ऐसे ही बनेगा। इस वाले टर्म की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब 1 + कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, देख के बताओ क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ऐसा ही है, ये हो जाएगा। और जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, √2 कॉस थीटा बाय 2, ऐसे ही बनेगा ये एक्सप्रेशन। क्लियर हुआ यहां तक सबको। ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, देख के बताओ जल्दी से, √1 - कॉस थीटा,
2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ऐसे ही होगा, रूट से बाहर निकलेगा तो √2 साइन थीटा बाय 2। क्लियर हुआ यहां तक का स्टेप। इसके बाद जो ये पूरा एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट क्या हो जाएगा, √2 cos थीटा बाय 2 माइनस √2 साइन थीटा बाय 2। क्लियर। यहां पर क्या हो जाएगा, नीचे में √2 cos थीटा बाय 2 माइनस प्लस √2 साइन थीटा बाय 2 ऐसे ही होगा। √2 कॉमन निकल के कट गया, √2 सब में से कॉमन निकल के कट गया, नीचे कैसे 1 हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको। अब इसके बाद क्या करेंगे सुनो, इसके बाद ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को cos थीटा बाय 2 से डिवाइड कर देंगे। जब हम न्यूमरेटर को cos थीटा बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर वाली टर्म क्या होगी, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस ये क्या बन जाएगा tan थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये क्या बन जाएगा tan थीटा बाय 2। समझ में आया कि नहीं क्या किया यहां पर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा बाय 2 से डिवाइड किया। अब ये वाली टर्म देख के पहचानी पहचानी लग रही है, प्रीवियस क्वेश्चन से कोरिलेट करो, कैसे डिफरेंशिएट किया था इसको हमने, कैसे सिंप्लीफाई किया था इसको हमने। ये वाली टर्म को 1 को क्या लेना है tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा बाय 2। क्लियर हुआ। और ये पूरा क्या बनता है, क्या बनेगा जल्दी बताओ देख के, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 ऐसे ही बनेगा। और tan इनवर्स tan कट गया तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। और थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे cos इनवर्स x, तो 1/2 cos इनवर्स x। और इसका डेरिवेटिव फाइनली क्या आएगा प्लस 1/2 रूट ओवर प्लस 1/2 इंटू 1/√1 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए कि नहीं ये चीज। तो ये हमने कैसे सॉल्व किया, जब x की जगह पे क्या पुट किया है cos थीटा पुट किया, x की जगह पे sin थीटा पुट करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा वो समझना। वो वाले स्टेप्स इधर देखो, देखो x इज इक्वल टू पुट करते हैं sin थीटा, ठीक है। तो ये वाली टर्म 1 प्लस एक्स क्या होगा, 1 प्लस एक्स क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा, ऐसा ही होगा। ठीक है, अब इधर ध्यान दो ना, ये 1 को हम लिखेंगे, इसको √1 1 प्लस एक्स लिख देते ऐसा। अब ये जो 1 है ना, इस 1 को लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ये ध्यान से समझो, ऐसा नहीं कि ऑप्शन है आपके पास, आपको दोनों मेथड समझने हैं, क्योंकि जब ये दूसरा मेथड समझोगे तब आपसे वो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा 24 नंबर वाला। ठीक है, क्योंकि जब आप x की जगह पे साइन थीटा पुट कर दोगे ना तो ये क्वेश्चन नंबर 24 जैसा हो जाएगा, देख लो एक बार रख के, है ना। तो इसलिए दूसरा मेथड भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करोगे, x की जगह पे साइन थीटा पुट करोगे तो ये बन जाएगा, और ये जो 1 है उसको लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और बीच में ये जो प्लस है और ये जो साइन थीटा है इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओगे। तो बताओ जल्दी, साइन थीटा हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो ये पूरा का पूरा प्लान था, ऐसा पुट करने से क्या होगा, ये एक कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, कौन सा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। समझ में आया। अब स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो यहां पर क्या बच जाएगा साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2। क्लियर हुआ यहां तक का स्टेप सबको। ठीक है, अब जो दूसरा पार्ट है √1 माइनस एक्स, ये क्या बनेगा देख के बताओ मुझे, क्या बनेगा। सब कुछ सेम होगा, बस यहां बीच में क्या आ जाएगा माइनस, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, ये पूरी टर्म आ जाएगी साइन थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा बाय 2। क्लियर हुआ है यहां तक का सबका स्टेप। ठीक है, इसके बाद जब हम ये दोनों चीजें यहां पर पुट करेंगे 1 प्लस √1 प्लस एक्स के प्लेस पे, तो ये क्या बन जाएगा √1 प्लस एक्स, मतलब ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। ठीक है, और √1 माइनस एक्स मतलब ये वाली वैल्यू। और जब दोनों वैल्यू माइनस में आएंगी तो कौन सी टर्म कैंसल आउट होगी, साइन वाली, और न्यूमरेटर में क्या बचेगा 2 cos थीटा बाय 2, प्लस में बचेगा ना 2 cos थीटा बाय 2। तो यहां पर आएगा tan इनवर्स और 2 cos थीटा बाय 2 ऐसा बनेगा।
डिनोमिनेटर में क्या होगा जब ये दोनों टर्म्स प्लस में है, तो दिस प्लस दिस, ये दोनों प्लस होगी, तो क्या बनेगा बताओ? तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2। समझ में आएगी नहीं ये स्टेप? 2 2 कैंसल आउट, कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा? कॉट। कौन बोल रहा है 10 भाई? ये क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बाय 2। समझ में आया यहां तक का स्टेप? फर्दर tan इनवर्स, अब कॉट को tan में कैसे बदलेंगे? हाँ, कॉट को हम लिखेंगे tan पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। फिर उसके बाद tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या आ गया? पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। समझ में है? और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? साइन इनवर्स x, और उसके बाद उसका डिफरेंशिएट कर दोगे। तो मतलब इसमें डेरिवेटिव ना एकदम लास्ट में लगता है जब पूरा सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। तो ये दोनों स्टेप्स से आप लोग अप्लाई करके सॉल्व करके देखना, डाउट होगा तो पूछना। क्या बोल रहे हैं? कहां पर? हाँ हाँ, वैसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। इसका ये बोलना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर होता है, सेम होता है, तो इसको कॉस माइनस साइन करके वैसा कर देते, वो भी किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। इसीलिए इसमें दोनों आंसर करेक्ट होंगे, पॉजिटिव वाला भी और नेगेटिव वाला भी। ठीक है। हम्म, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस होमवर्क करना, मैं इसको आप लोगों को सेंड कर दूंगा ग्रुप में, जो बच गया उसको बना लेना। ऑनलाइन वाले बच्चों को कोई डाउट कुछ किसी क्वेश्चन में? सर हाँ बोलो, 1 मिनट रुक जाओ सर साइलेंट। हमारी यूनिट टेस्ट हाँ, कब है और क्या टॉपिक्स आ रहे हैं सर वरुणी? हमारे यूनिट टेस्ट शुरू हो रहे हैं सर, 29th को है। हाँ, टॉपिक्स